हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ श्रेया पांडे। लेकर आई हूं आपके लिए ये स्पेशल प्रोग्राम जिसमें हम बात करते हैं आपके फेवरेट सीरियल्स के अपकमिंग ट्विस्ट के बारे में। और आज हम बात करने वाले हैं स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हो रहे सीरियल ये है चाहते के बड़े से हंगामे के बारे में, जो आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है। ये है चाहते की कहानी तो अब तक आपने देखी ही होगी, जहां पर सारांश को यूं अचानक से बीच रात में रात के अंधेरे में ले जाती है महिमा अपने साथ, वो भी बगैर किसी को बताए हुए, जिसकी खबर लग जाती है प्रीशा को वासु से। और फिर वो सोचती है कि आखिर महिमा करना क्या चाह रही है, और फिर वो लगाती है अपने बेटे यानी कि सारांश को कॉल। अब सारांश ऐसे मौके पर जब उससे बात करता, उससे पहले तो उसके घर में कुछ और ही हंगामा मच रहा था, और ये हंगामा हो रहा था बलराज और रुद्र के बीच, जहां रुद्र के हॉस्पिटल खरीदने पर नाराज था बलराज और उससे पूछ रहा था कि आखिर उसे इतनी बड़ी रकम में खर्च करके एक हॉस्पिटल खरीदने की क्या जरूरत थी। इसी के बाद झड़प कर जवाब देते नजर आए थे रुद्र, और जोश ही जोश और गुस्से ही गुस्से में ये भी कह दिया था कि मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अब ये सुनकर बेचारा सारांश क्या समझता, उसे तो ऐसा लग रहा है कि बलराज के मौत के पीछे रुद्र का ही हाथ है, और इस बात का इल्जाम भी लगाता नजर आएगा सारांश अपने पिता यानी कि रुद्र पर। आगे एपिसोड में क्या क्या होगा इंटरेस्टिंग, जानिए हमारे स्पेशल रिपोर्ट। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हो रही सीरियल ये है चाहते के आने वाले एपिसोड में काफी सारा हंगामा होने वाला है, क्योंकि जहां अब तक आपने एपिसोड में देखा है कि बलराज की हो चुकी है मौत, जिसके पीछे महिमा का हाथ होता है। लेकिन महिमा जो कि अपने इस गुनाह को कबूल कभी नहीं करेगी, तो ऐसे में इसका इल्जाम जाता नजर आ रहा है बेचारे रुद्र पर। जैसा कि आपने एपिसोड में देखा ही होगा कि रुद्र और बलराज के बीच बलराज की मौत के कुछ घंटों पहले ही काफी सीरियस लड़ाई हुई थी, जिसकी वजह थी प्रीशा के लिए जो हॉस्पिटल रुद्र ने खरीदा था, उसी को लेकर नाराज नजर आए थे बलराज, और अपने बेटे यानी कि रुद्र से इस बात को लेकर झगड़ते नजर आए थे, जिसके जवाब में रुद्र ने कहा था कि वो एक फ्लॉप सिंगर है और उसे उसके कमाए हुए पैसे पर सवाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब उसका कोई नाम नहीं है और वो रुद्र के पिता के नाम से जाना जाता है, जिससे सिचुएशन काफी बिगड़ती हुई नजर आई थी और सारांश के सामने ये सारी लड़ाइयाँ हो रही थी। वहीं जहां पर प्रीशा सारांश को घर से गायब देखकर बुरी तरह से घबरा गई थी और सोच रही थी कि आखिर इतनी रात में सारांश कहाँ जा सकता है। वहीं वासु से उसे इस बात की खबर लगती है कि सारांश को तो महिमा ने अपने पास रख लिया है, और वो भी रात के अंधेरे में बिना किसी को बताए। इस बात से काफ़ी खफा हो गई थी प्रीशा, और वासु से उसे ये भी पता चलता है कि वासु ने ही उसे कमरे की चाबी दी थी, ताकि जब भी सारांश से महिमा मिलना चाहे तो वो उससे मिल सकती है। पर ये सारी चीज़ें काफ़ी ख़राब होती दिखी, क्योंकि सारांश के वहाँ ना होने की वजह से प्रीशा उसे करती है कॉल, जहाँ उसे पूरी बात की खबर लगती है। सारांश को कॉल करने पर उसे पता चलता है कि रुद्र और बलराज के बीच काफ़ी ज़ोरदार लड़ाई हुई है, जिसमें कहीं ना कहीं महिमा भी रुद्र के अगेंस्ट होकर बलराज के ही सपोर्ट में बोलती नजर आई थी। पर जैसे ही
महिमा को पता चला कि बलराज इस लड़ाई के बाद अपनी सारी प्रॉपर्टी सारांश के नाम पर करने वाला है, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान महिमा को ही होने वाला था। अब ऐसे में जिसने शादी ही फायदे के लिए की हो, जिसकी जिंदगी का मकसद ही रुद्र की प्रॉपर्टी हो, ऐसे में अगर रुद्र के नाम पर ना होकर ये सारी प्रॉपर्टी सारांश के नाम पर हो जाएगी तो महिमा को इससे सबसे ज्यादा नुकसान होता। और ऐसे में गुस्से में जाकर महिमा कर देती है बलराज का खून। और वहां जब प्रीशा पहुंचती है सारांश को वापस लेने के लिए, क्योंकि बेचारा सारांश घबराते हुए फोन कॉल पर अपनी माँ यानी कि प्रीशा को कहेगा कि उसे अब डर लग रहा है और उसे यहाँ नहीं रहना, लिहाजे उसे प्रीशा अपने साथ वापस ले जाए। ये सुनकर आखिर प्रीशा कैसे रुक पाती और वो पहुंच जाती है महिमा के पास। और फिर जहां सारांश को ढूंढते ढूंढते उसे नजर आता है बलराज की लाश, जिसे देखकर शॉक होती नजर आएगी प्रीशा। और फिर दूसरी ही तरफ जहां सारांश पूरे मामले में गुनहगार ठहराने वाला है उसके ही पिता यानी कि रुद्र को, क्योंकि लड़ाई के वक्त रुद्र ने गुस्से में ये कह दिया था कि वो बलराज की जान ले लेगा अगर वो उससे ज्यादा सवाल उसके पैसों को लेकर किया तो। ऐसे में सारांश ये सब कुछ सुनने के बाद ये सोच लेता है कि बलराज की मौत के पीछे रुद्र का ही हाथ है। और फिर वो ये बात सबको बता देता है कि बलराज की मौत रुद्र के हाथों से हुई है, जिससे बढ़ जाती है रुद्र की मुश्किलें और रुद्र को हो जाती है जेल। लेकिन इस बात से कहीं ना कहीं प्रीशा को होती है दिक्कत और प्रीशा ये मानने को तैयार नहीं होती कि रुद्र ऐसा कोई कदम अपने गुस्से में भी कभी उठा सकता है। और फिर वो निकल पड़ती है असली गुनहगार का पता लगाने, जिसके बाद उसे पता चलता है कि इस पूरे मामले के पीछे हाथ तो किसी और का ही है और वो और कोई नहीं बल्कि महिमा है। इस बात का सच खुलने के बाद क्या होगा शो में और भी खास, ये देखना होगा काफी मजेदार। तो देखा कि क्या क्या होने वाला है धमाकेदार, और इसी के बाद अब पता लगाने वाली है प्रीशा इस पूरे सच का राज, क्योंकि सारांश के ऐसा कह देने पर हर किसी का शक जाने लगेगा रुद्र पर, क्योंकि महिमा जिसका पूरा खेल है वो तो कोशिश में ही है कि जितनी जल्दी हो उसे सारी प्रॉपर्टी मिल जाए। और ऐसे में जब उसकी गलती का इल्जाम लग जाए या यूं कहिए कि उसके गुनाह का इल्जाम लग जाए उसके पति यानी कि रुद्र पर, तो घर का सारा कंट्रोल तो फिर उसी के हाथ में आ जाना है। और ये खेल काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा और भी देखने में, क्योंकि प्रीशा को जल्द पता चलने वाला है महिमा का ये घिनौना सच, जिसके बाद इस खुलासे के बाद बढ़ सकती है महिमा की मुश्किलें। लेकिन और भी हो सकता है काफी कुछ इंटरेस्टिंग, जिसकी अपडेट लेकर हम हाजिर होते रहेंगे आपके लिए इस स्पेशल प्रोग्राम में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।